अगर थोड़ा सा बता दें कि ये किस तरह से ये योजना काम करेगी, क्या कुछ रहेगा इसको लेकर सर? देखिए, आप जानते हैं 2021 में राज्य सरकार ने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी खेल नीति पारित की थी कैबिनेट ने। और उसमें खेलों को उत्तराखंड में प्रोत्साहन देने के लिए कई सारे बिंदु थे जिस पे की कार्रवाई खेल विभाग को करनी थी। तो उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट बिंदु था कि हम अपने प्रदेश में भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं, उनको हम किस प्रकार से प्रोत्साहन दें। तो उसमें एक विषय ये आया था, हमने इस बारे में अन्य राज्यों में जो व्यवस्था थी उसका भी अध्ययन किया, और हमारे राज्य में भी जो 2013 से पहले व्यवस्था थी खिलाड़ियों के लिए, कुशल खिलाड़ियों के लिए आरक्षण की एक व्यवस्था थी, तो उसका भी अध्ययन हमने किया। और उसके बाद हमने ये पाया कि जैसे कम हमारे कई पड़ोसी राज्य हैं, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, वहाँ पर जो ओलंपिक लेवल के या वर्ल्ड चैम्पियनशिप लेवल के जो पदक धारक होते हैं, उनको तो सीधे गस्टेड ऑफिसर लेवल की, डिप्टी एसपी लेवल की नौकरी देने का प्रावधान है। तो उसी से प्रेरित होकर हमने यहाँ पर भी एक प्रस्ताव बनाया, और कल हमारी प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, और हमारी खेल मंत्री जी ने भी इसको कैबिनेट के समक्ष रखा, मैडम रेखा आर्या जी ने। तो उनके उसमें पूरी कैबिनेट ने इसको सर्वसम्मति से पारित किया। और अब हमारे प्रदेश में भी लगभग 6 विभागों में 100, अभी शुरुआत में हमने लगभग 156 ऐसे पद चिन्हित किए हैं, और जिन पे अलग अलग लेवल पे प्रदर्शन करने पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को हम सीधे सरकारी सेवा में ले सकेंगे। और इसमें जो प्रक्रिया है वो ये है कि भाई कोई मेडल जीतता है तो वो मेडल जीत के अपने सर्टिफिकेट्स के साथ, अपनी फेडरेशन के जो भी उसमें साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, और वो कमेटी उनको आवेदनों को स्क्रीन करेगी, और उनको जो हमारे अभी हम इस बारे में एक डिटेल कैबिनेट के अप्रूवल के बाद अब हम एक डिटेल जीओ भी जारी करने जा रहे हैं। और ये समिति जब स्क्रूटनी करके इनको संस्तुति करेगी तो उस पर फिर इनको राज्य सरकार सीधे अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों पर, जो उनका जिस हिसाब से मेडल जीते हैं, अगर ओलंपिक जीता है तो उस हिसाब से, एशियन गेम जीता है तो उस हिसाब से, या किसी ने अगर राष्ट्रीय खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीता है, उस हिसाब से उनको अलग अलग स्तर पर, अलग अलग विभागों में हम सीधे सरकारी सेवा का लाभ दे सकेंगे। जी, स्पोर्ट्स हैं या फिर और स्पोर्ट्स नहीं, इसमें हमने टोटल 32 खेलों को रखा है, वो सूची भी हम जियो में जारी करेंगे। 32 खेल इसमें रखे गए हैं। कई सारे खेल हैं जो ट्रेडिशनली जो खेल जिनमें कि मतलब जिन पे पब्लिक की रुचि रहती है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स वगैरह है, लेकिन शतरंज और इस तरह से थोड़े मतलब कम पॉपुलैरिटी वाले खेल भी हमने रखे हैं। और इससे हमारा यही मानना है कि जितनी संख्या में पद चिन्हित किए गए हैं और जितने खेलों को इस सूची में रखा गया है, अवश्य उत्तराखंड के इससे जो हमारे मेधावी खिलाड़ी हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनको खेलों में रुचि जागेगी, और कोशिश करेंगे कि हम और मेहनत करके ना सिर्फ अपने परिवार का या अपने प्रदेश का या देश का नाम रोशन करें, पर सीधे सीधे उसमें उनको उनके लिए एक लॉन्ग टर्म हम उनको एक करियर की सिक्योरिटी भी दे रहे हैं कि खेलों में अगर अच्छा प्रदर्शन करोगे तो इस प्रकार से तुम्हें सम्मानित किया जाएगा। सर, क्या प्रदेश में हो रहा है जिससे कि नए बच्चे जो हैं? देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं अब इस समय मेरे मतलब इस समय तो मैं अभी इसी निर्णय पे अपने आप को सीमित रखना चाहूँगा, लेकिन कई सारे विषयों पे काफ़ी काम हो रहा है, और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले महीनों में और वर्षों में उत्तराखंड में खेल प्रतिभा को में और खेलों में प्रदर्शन में निश्चित रूप से सुधार आएगा। अगले वर्ष हम राष्ट्रीय खेलों का भी आयोजन करने जा रहे हैं, हम मेज़बान हैं, तो उसमें भी उत्तराखंड का अच्छा प्रदर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। थैंक यू। बहुत अच्छा खेलते तो उनको भी सर के प्रमोशन ये सब कुछ? नहीं, देखिए, वो अलग है, वो चीज़ अलग है। वो जो ऑलरेडी सरकारी सेवा में रह के अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए अलग हमने प्रोत्साहन का वो दिया है, उनको कैश रिवॉर्ड भी देने का प्रावधान है, और कुछ चीज़ों में उनको वेतन वृद्धि देने का भी प्रावधान है। तो वो एक अलग प्रक्रिया है। ये फ्रेश खिलाड़ियों के लिए, उनको फ्रेश सेवा आयोजन देने के लिए हम ये व्यवस्था ला रहे हैं। सर, एक लास्ट सवाल ये है, तो मैं आज देखिए, कोशिश हमारी ये रहेगी, कल ही इसको कैबिनेट ने अप्रूव किया है, हमारी कोशिश रहेगी कि विदिन 1 मंथ इसका जियो और इससे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको हम जारी कर दें, ताकि हम आगामी 2-3 महीनों में इस नीति के तहत जो पहले खिलाड़ी हम लोगों को सरकारी सेवा में लेने, उनको हम सेवा में ले सकें।